राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने फेमा मामले में समन जारी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वैभव गहलोत दोनों सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे का कोई बिजनेस नहीं है और वैभव गहलोत भी ने कहा कि 12 साल पुराना कोई मामला है, मगर जो ईडी में शिकायत करता है नितेश, वो हमारे साथ है। ये शिकायत बीजेपी की नहीं है, बल्कि एक वकील हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत ईडी से की है। नितेश से बात करते हैं कि मामला क्या है। नितेश, ये कह रहे हैं पुराना मामला है, कब का मामला है, क्या मामला है? आम आदमी की भाषा में अगर समझाएं, ये फेमा का मामला बड़ा उलझा हुआ लगता है। देखिए सर, ये मामला 2007 से शुरू जरूर होता है, लेकिन ये आज दिन तक उस होटल में मॉरिशस से लगातार पैसा निवेश किया जा रहा है और वहां से सनलाइट कार रेंटल 2021 में, 22 में, 23 में भी लगातार पैसा उठा रही है। और सनलाइट कार रेंटल वो कंपनी है जो कि वैभव गहलोत और हिमांशी गहलोत जी उसमें शेयर होल्डर हैं दोनों, और आधी मालिक हैं, उनकी पत्नी आधी मालिक हैं। यानी 2021, 22, 23 लगातार 13 से लेकर अब तक ट्राइटन होटल फेयरमाउंट, जिसमें मॉरिशस से 95 करोड़ अवैध बेनामी इन्वेस्टेड है, वहां से वित्तीय लाभ वैभव गहलोत और श्रीमती हिमांशी गहलोत लगातार उठा रही हैं। तो ये कहना कि पुराना, ये गलत है। और दूसरी बात ये कि ईडी का अब आना, कि आप कह रहे हैं पहले भी तो आए थे, पहले जो भी कार्रवाई हुई थी वो फेमा के अंतर्गत हुई थी। उस समय कोई भी एफआईआर पंजीकृत नहीं थी। एफआईआर नहीं होने की वजह से ईडी वहां पर आके प्रसंज्ञान लेके कार्रवाई नहीं कर सकती थी। आज वहां एफआईआर मौजूद है, ईडी उस पर कानूनी उचित कार्रवाई कर रही है, जो उसको उचित कानूनी तरीके से करनी चाहिए। कोई भी इसमें कहना कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, जब आपने आज भी 2021-22 में पैसे वहां से उठाए हैं, एफआईआर दर्ज है, तो ईडी तो स्वाभाविक कार्रवाई करेगी। सबूत है? वो कह रहे हैं कि हमारे बेटे का कोई धंधा नहीं है। क्या सबूत है आपके पास? देखिए, सनलाइट कार रेंटल की बैलेंस शीट से साफ बोलती हैं कि उसमें मेजरली सारे ट्रेड रिसीवेबल्स सिर्फ फेयरमाउंट यानी ट्राइटन होटल एंड रिजॉर्ट के हैं। कैसे है आपके पास? ये आप देखिए, ये सनलाइट कार रेंटल की ये शेयर होल्डिंग है। इसमें वैभव गहलोत और श्रीमती हिमांशी गहलोत, और साथ में इसमें आपको दिखेंगे रतनकांत शर्मा। ये ओरिजिनली ये 3 लोग इसमें मालिक थे। रतनकांत शर्मा वो व्यक्ति हैं जो फेयरमाउंट में भागीदारी कर रहे हैं शिवनार होल्डिंग से। शिवनार होल्डिंग ने 95 करोड़ रुपए फेयरमाउंट में निवेश किया है। आप ये जानते हैं कि जिस कंपनी ने निवेश किया है वो कंपनी पनामा पेपर लीक में लिप्त है, यानी वो पैसा तो बेनामी है। शिवनार। अब शिवनार जिस व्यक्ति के साथ निवेश कर रही है वो रतनकांत शर्मा है, यानी रतनकांत शर्मा बेनामी पैसों के होटल में आधे मालिक हैं। और उसमें और दूसरी वही एक कंपनी बनाते हैं सनलाइट कार रेंटल, उसमें वैभव गहलोत मालिक, रतनकांत शर्मा वैभव गहलोत के साथ मालिक थे, और हिमांशी गहलोत भी हैं। और उसमें रतनकांत शर्मा हटने के बाद आज वैभव गहलोत, हिमांशी गहलोत बराबर। ये कब का पेपर? ये 2015 का पेपर है। और आज दिनांक उस पे हिमांशी गहलोत और वैभव गहलोत 2021 की बैलेंस शीट्स भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें दोनों आधे आधे मालिक हैं। और 2021 में भी फेयरमाउंट से वो वित्तीय लाभ उठा रहे हैं। तो है कोई आपके पास? बिल्कुल, 2021 की, 18 की लगातार ये बैलेंस शीट्स हैं। सब बैलेंस शीट्स में रिफ्लेक्टेड है कि ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको ट्राइटन होटल का नाम दिखेगा, जो मैंने मार्क कर रखा है। और भी आपको बैलेंस शीट्स दिखा दूंगा। ये इसमें कैसे पता कि वैभव गहलोत ले रहे हैं? ये देखिए, ये सनलाइट कार रेंटल की हैं। अच्छा। इसमें हिमांशी जी के आपको नीचे साइन दिख रहे होंगे, और वैभव गहलोत के दिख रहे हैं। हाँ। इसमें यहाँ ट्राइटन होटल का नाम दिख रहा है, ये ट्राइटन होटल एंड रिजॉर्ट, 25 लाख रुपए, 19 लाख रुपए। तो आप, ये तो वो पैसा है जो बाकी है मिलना। हर साल कितना पैसा मिलता है आपको वहां से? आप एक बात बताएं, जिस होटल में 95 करोड़ रुपए मॉरिशस से अवैध बेनामी निवेश करे हुए हैं, उस होटल से आप वित्तीय लाभ उठा रहे हैं, तो ईडी आपकी जांच क्यों नहीं करेगी? और उस व्यक्ति के साथ आप पार्टनर थे, रतनकांत शर्मा, जो उस होटल के अंदर पहले, आज भी आधा मालिक है बेनामी संपत्ति का, तो ईडी तो जांच करेगी। आप जांच के घेरे में आओगे। और आपसे जो कागज मांगे हैं वो कोई पॉलिटिकल वेंडर से नहीं मांगे। ऐसे आपके प्रूफ, ऐसे बैलेंस शीट्स और ऐसी बोल रही हैं कि कागज मांगना ईडी का अनिवार्य है जांच के लिए। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा कार रेंटल कंपनी है, हालांकि वो कह रहे थे कार रेंटल कंपनी का धंधा था, छोड़ दिया, मगर आप कह रहे हैं कि ये पैसा 2023 में भी आ रहा है। उनके बैलेंस शीट में, वैभव गहलोत बैलेंस शीट में देख रहा है। ये आप कहां से निकाले हैं पेपर? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बैलेंस शीट हर साल जमा होती है जी।
सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मॉरिशस, मॉरिशस में शिवनार होल्डिंग की वहां बैलेंस शीट है कि वो 7 में ही बनाई गई, 2007 में ही यहाँ ट्राइटन बनाई गई, साथ साथ दोनों कंपनियों को बनाया गया क्योंकि आधा पैसा वहां से आना था। और ये कहना कि साहब वो होटल कर रही होगी गलत, मेरे बेटे का लेना देना नहीं है, आपका बेटा वित्तीय लाभ उठा रहा है, अगर लेना देना नहीं है तो जांच में सहयोग करें। तो कह रहे आप घबरा क्यों रहे हैं? हो सकता है भले वो कह रहे हैं कि कार कंपनी बंद हो गई है, मगर क्या पता कार कंपनी चल रही हो, कार के बदले पैसे आ रहे हैं। देखिए, आपका कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लड़के हैं, तो ऐसी कंपनी जिसमें बेनामी 100 करोड़ निवेश हुए हैं, आप उसके लीगल एडवाइजर भी थे, और ऐसे व्यक्ति के साथ आप सनलाइट में मालिक थे जो उसमें आधा बेनामी बैठा है, रतनकांत शर्मा। तो आपका मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप आज भी उससे वित्तीय लाभ उठा रहे हैं और आपको जांच में कागज मांगे गए हैं तो आप बिना संकोच करें जांच में सहयोग करते हो उसका। आपका ये कह देना, पलड़ा झाड़ देना कि होटल होगा गलत, यानी आप मानते हैं होटल गलत है तो आप उससे क्यों वित्तीय लेन देन कर रहे हैं? लोग पूछेंगे कि नीतीश का इसमें क्या इंटरेस्ट है, वो ईडी में इतनी मेहनत क्यों किए, क्यों गए। देखिए, ये सवाल उठते हैं। देखिए, मैं तो एक जागरूक नागरिक के नाते मैंने जो कागज मेरे पास थे विधिक रूप से सौंप दिए। आज जो कार्रवाई कर रही है वो नीतीश तो नहीं जा रहा है, वहां पर जा रही है ईडी। ईडी के पास जांच में इससे आगे कुछ कागज मिले होंगे तब ईडी वहां जा रही है। तो मेरी तो कंप्लेन खाली इनिशियल एक ग्राउंड है जिस पे ईडी कार्रवाई कर रही है, और मेरे सिवाय और भी लोग पीड़ित है जिन्होंने ईडी के लिए एफआईआर भी दर्ज कराई होगी। किसी एफआईआर पे ईडी जा रही है, वो भी किसी बंजारा कम्युनिटी के पीड़ित लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई है जिनकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करी गई है। तो आज वो लोगों से आप पूछोगे कि आपका कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो तो पीड़ित जमीन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दी हुई है। देखिए, इस बारे में कागज मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इसमें जो भी वित्तीय लेन देन था जिसके कागज प्रमाण मेरे पास थे मैंने ईडी को सौंप दिए। ईडी उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रही है। अगर इसमें कोई गलत पैसा नहीं आया हुआ तो बिना पॉलिटिकल आरोप लगाए हुए एक मॉरल ऑब्लिगेशन के पैसा तो आपने लिया है इस होटल से, उस मॉरल ऑब्लिगेशन के नाते आपको आपके सारे कागज सौंप देनी चाहिए ईडी को। लेकिन अगर इतने दिनों से गलत तरीके से विदेश से पैसा रतनकांत शर्मा ले रहे हैं तो फिर ये ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ईडी को आने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कोई एफआईआर दर्ज होने के बाद ही ईडी आ सकती है। अच्छा, अभी एफआईआर 2023 में दर्ज हुई है, उस एफआईआर के संबंध में ईडी जांच कर रही है। तो ये कह देना साहब चुनाव आ रहे हैं, एफआईआर ही अभी दर्ज हुई है तो पहले, और एफआईआर नहीं के राज में दर्ज हुई है, अगर कुछ नहीं हुआ है वहां पर तो आपने एफआईआर क्यों दर्ज करी? आपके ही राज में 2023 में फेयरमाउंट होटल से संबंधित कब्जे के लिए एफआईआर दर्ज हुई है, आपने उसकी जांच 7 दिनों में उसमें एफआईआर भी लगा दिया आपने, जबकि आपको वहां मुस्तगिश ने लिखित में पुलिस को ये सौंपा था कि 160 में पुलिस ने जांच के लिए जब बयान मांगे तो लिखित में मुस्तगिश ने लिख के दिया था, मुझे 10 दिन का समय दे, विभिन्न विभागों से मुझे कागज एकत्रित करने हैं। आपने 10 दिन का समय दिए, अपना 7वें दिन तो एफआईआर लगा के पेश ही कर दी। तो ऐसे पॉलिटिकल वेंडेटा से तो आपकी पुलिस काम कर रही है, ईडी तो वो काम कर रही है जो उसको कागजों में दिख रहा है। कुल मिला के आप कहना है कि रतनकांत शर्मा ने शिवनार होल्डिंग्स नाम की एक सेल कंपनी बनाई, ठीक है, और ट्राइटन भी बनाई, और सेल कंपनी में मॉरिशस के जरिए पैसा आया और उस पैसे से ये होटल खुला और होटल से ये पैसे कमा रहे थे, ये आरोप है आपका? बिल्कुल, मेरा ये कागजों को देखते हुए ये आरोप है। ईडी इस पे जांच करेगी और इससे आगे भी ईडी को कागज मिले हैं, ईडी तभी कैसे ये आरोप लग सकता है कि मॉरिशस से गलत पैसे आए, जब मॉरिशस टैक्स हेवन से तो सही पैसे भी आ सकते हैं। मॉरिशस के लिए वो सही है, इंडिया से अगर कोई पैसा मॉरिशस में जाके वाइट हो जाता है, मॉरिशस सरकार के लिए वो सही है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए तो फीमा का उल्लंघन है, वो पैसा ब्लैक मनी है। मॉरिशस में कैसे पैसे जा रहा है इसके बारे में? देखो, मॉरिशस में सारा पैसा हवाला से जाता है और वहां पर फिड्यूशरी कंपनियां यही काम करती है, मॉरिशस इकोनॉमी इस पे चलती है कि वहां पर आपके काले धन को मैनेज करने के लिए कंपनी पंजीकृत कराई जाती है और वो वापस इंडिया में पैसा, हवाला से पहुंचा हुआ पैसा निवेश करते हैं, क्योंकि वहां ब्लैक और व्हाइट मनी का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लॉज के एस्पेक्ट से वो पैसा जो बाहर से आ रहा है और यहीं उसका मालिक बैठा है, वो पैसा बेनामी है। और ये क्या है कागज? देखिए, ये वो कितनी जमीन कैसे फेयरमाउंट को मिली, ये उसकी डिटेल्स है, इस पे सब ईडी जांच कर रही है, ईडी निष्कर्ष तक जल्दी पहुंचेगी, मुझे विश्वास है। ये कब मिली है जमीन? ये जमीन इनको 2007-8 में मिली है और इसको इन्होंने 90A करवाई थी। एग्रीकल्चरल लैंड इन्होंने आधी खरीदी है, आधी जमीन रिको से ली है, उसकी 90A भी करवाई गई थी। कुल मिलाकर इनका जो आरोप है नीतीश का कि मॉरिशस से पैसे आए सेल कंपनी के जरिए और
उस कंपनी के मालिक ने, रतनकांत शर्मा ने, एक और कंपनी बनाई कार रेंटल की, जिसमें वैभव गहलोत और उनकी पत्नी हिमांशी गहलोत और रतनकांत शर्मा, ये तीनों पार्टनर थे। 2015 तक ये पार्टनरशिप चलती रही। 2015 में रतनकांत शर्मा छोड़ देते हैं उस कंपनी को, मगर ये जो कागजात लेकर आए हैं उस कागजात के अनुसार वैभव गहलोत और हिमांशी गहलोत आज के दिन तक ट्राइटन से पैसे उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस शीट में बकाया अगर किसी से लेना होता है तो वो लिखा हुआ होता है, आमदनी लिखी नहीं हुई होती है कहां से ले रहे हैं। तो बकाया जो है ट्राइटन होटल से लिखा हुआ है, जिसमें कहा जा सकता है कि आज के दिन तक वैभव गहलोत वहां से पैसे उठा रहे हैं, ऐसी कंपनी से जो हवाला के पैसे के जरिए या फिर मॉरिशस के पैसे के जरिए तैयार की गई है। अब इस तरह के आरोपों पर इनका कहना है कि अभी एफआईआर दर्ज हुई है 2023 में। अब ये चुपके से हुई, कैसे हुई पता नहीं, मगर उसके बाद ईडी सक्रिय हुई, इसीलिए अभी आई है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। अब क्या करते हैं नीतीश? मैं पेशे से वकील हूँ। वकील हूँ जी। ये कैसे मन किया आपको ऐसा पता करने का? जी नहीं, ये कुछ कागज मेरे को, ये बात तो आम जन में देखिए, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि आम जनता जानना चाहेगी कि आखिर मुख्यमंत्री की संपत्ति में किसी आम आदमी का क्या इंटरेस्ट है। हर आम आदमी का उस संपत्ति में इंटरेस्ट है जो संपत्ति बेनामी रूप से बनाई गई है, वो आपके मेरे पैसों से ही खड़ी करी गई है। और मेरा वकील होने के नाते पूरा दायित्व है कि मैं इन चीज़ों में ध्यान दूं। और जहां तक सवाल है कि विशेषकर गहलोत जी के लिए, भाई मेरा कोई गहलोत जी से कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। एक होटल जिसके बारे में मैंने सुना कि जहां पर पैसा बेनामी मॉरिशस से इन्वेस्टेड है, हम तो जांच ये करने गए नहीं थे कि गहलोत जी का इन्वेस्टेड है। हमने तो कागज खोले जब हमें पता चला इसमें तो एक सनलाइट कार रेंटल इन्वॉल्व है जिसमें वैभव जी पार्टनर है, तो हमने तो जो मिला उसको ईडी को सौंप दिया। हमें तो ये पता था यहाँ मॉरिशस से 100 करोड़ रुपए आया है, और उसमें जो प्रमाणिक तथ्य मिले हैं जिसपे ईडी उनको समन भेज रही है, कार्रवाई कर रही है, वो विधिक है, करनी चाहिए। अब 19 अक्टूबर की वो चिट्ठी है जो ईडी ने जारी की है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमें कल ही मिला है, यानी 25 अक्टूबर को मिला है और 26 अक्टूबर को पेश होना था, इसलिए वो और वक्त मांगा है वैभव गहलोत ने अपने वकील से बातचीत करने के लिए। इन कुल मिलाकर ये मामला सियासी हो चला है, और इस बीच जो शिकायतकर्ता हैं वो लगातार सबूत लेकर घूम रहे हैं कि किसी को अगर देखना हो, जानना हो तो हमारे पास आ जाए, मेरे पास सारे कागजात हैं जो बता दूंगा कि वैभव गहलोत और हिमांशी गहलोत आज के दिन तक ट्राइटन कंपनी से पैसे उठा रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।